हो गया ना। आवाज आ रही है ना सभी स्टूडेंट के पास? तो आज की इस मीटिंग में हम अगली यूनिट के बारे में बात करेंगे। आपकी देखिए चौथे चैप्टर से आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट वाली। लेकिन उसमें एक दो टॉपिक हैं जो कि आपकी इस बुक में नहीं है, जीपीएस वाली में, वो दूसरी बुक में है, तो वहां से बाद में करवा दिए जाएंगे आपको। बाद में करवा दिए जाएंगे वो दो टॉपिक। अब इसमें आप देखेंगे चैप्टर नंबर जो 5 है, ग्रुप समाकारिता, चैप्टर 5 जिसका कि नाम है ग्रुप समाकारिता। यहां से आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है। तो ग्रुप समाकारिता जो है, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर का नाम ग्रुप समाकारिता। सबसे पहले हम समाकारिता की बात करें। सबसे पहले अगर हम समाकारिता की बात करें तो ये समाकारिता होती क्या है ये समझोगे। इंग्लिश में इसको आप होमोमॉर्फिज्म कहोगे। ये जो है होमोमॉर्फिज्म होती क्या है इसे समझें। जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में कि अगर आपको ग्रुप के बारे में नहीं पता है तो आपको हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। तो ग्रुप के बारे में हमने स्टार्टिंग में जिक्र कर दिया था आप लोगों को। एक तो ग्रुप के बारे में ये बताया कि 4 कंडीशन होनी चाहिए: समृत, साचर, तत्समक और प्रतिलोम। तो 4 कंडीशन बताई थी। 4 कंडीशन बताई थी। उन 4 कंडीशनों को अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी और जिसमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार हो सेटिस्फाई कर जाता है तो वह नॉन एम्प्टी सेट जी स्टार एक ग्रुप कहलाता है। अब एक तो ग्रुप जी स्टार है और दूसरा मान लीजिए जी डैश ओ। यहाँ स्टार ऑपरेशन है, यहाँ ओ ये ऑपरेशन है। ओ का मतलब ये है कि ये कोई संक्रिया है, शून्य की तरह मान सकते हो आप इसको। संक्रिया है, कोई ऐसा अलग से स्पेशल नाम नहीं होता है, ये संक्रियाएं हैं। तो जी जो ग्रुप है जिसमें की संक्रिया स्टार है, दूसरा ग्रुप जो जी डैश है उसमें संक्रिया ओ, और एक फलन एफ जो कि जी से जी डैश पर परिभाषित है। एक फलन एफ जो कि जी से जी डैश पर परिभाषित है। तो यह फलन एफ ग्रुप समाकारिता कहलाती है, अर्थात समाकारिता कहलाती है यदि इस जी के कोई दो अवयव लें ए और बी, इनके बीच में इस जी की जो संक्रिया है वो स्टार होगी, और इन अवयवों की हम इमेज लें अर्थात एफ ऑफ ए स्टार बी। तो एक ही इमेज जो कि जी का एलिमेंट है उसकी इमेज अगर जी डैश में निकालें तो एफ ऑफ ए हो,
और बी की इमेज जो कि जी डैश में है वो एफ ऑफ बी है। तो इनके बीच में यहां जो संक्रिया होगी वो जी डैश की होगी जो कि ओ है। अर्थात हम अगर ये कहें कि ग्रुप जी के दो अवयव ए बी हों तो एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, ये कंडीशन आ जाए तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि एफ जी से जी डैश में समाकारिता है। ये जो मैपिंग है एफ जी टू जी डैश, यही क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये? होमोमॉर्फिज्म। अगर यही मैपिंग एफ जी टू जी डैश 1 1 हो, अगर यही मैपिंग जी टू जी डैश 1 1 हो तो इस स्थिति में यह एंडोमॉर्फिज्म कहलाएगी। सॉरी, अगर ये 1 1 हो तो ये मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगी। 1 1 होने की कंडीशन में क्या कहलाएगी? 1 1। और अगर यह, इसको एक की समाकारिता भी कह देते हैं, मोनोमॉर्फिज्म को हिंदी में एक की समाकारिता कहोगे। अगर ये मैपिंग एफ जी टू जी डैश एक की हो जाए अर्थात 1 1 हो जाए तो यही एफ जी टू जी डैश जो समाकारिता होगी वह मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगी। और देखो इसमें एक और होता है आच्छादक समाकारिता, जिसको आप एपिमॉर्फिज्म कहें। तो इसमें क्या है कि अगर ये जो मैपिंग है एफ जी टू जी डैश या ये जो होमोमॉर्फिज्म एफ जी टू जी डैश, यह अगर ऑनटू हो जाए, ऑनटू वाली कंडीशन अर्थात आच्छादक हो जाए तो इस कंडीशन में इसे आप आच्छादक समाकारिता कहोगे। एक और होती है अंतरकारिता, जिसको एंडोमॉर्फिज्म कहें। तो अंतरकारिता में क्या होता है? देखो, समाकारिता और अंतरकारिता, होमोमॉर्फिज्म और एंडोमॉर्फिज्म, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और वह अंतर ये है कि यहाँ तो एफ जी से जी डैश होता है, यानी दोनों ग्रुप अलग अलग होते हैं। लेकिन एंडोमॉर्फिज्म की बात करें, एंडोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि ये दोनों ग्रुप, यानी अंतरकारिता में दोनों ग्रुप क्या है, सेम होते हैं। अर्थात ये कहें कि एफ जो फंक्शन है वो किसी ग्रुप जी से और किसी ग्रुप जी पर ही परिभाषित हो। एफ है वह जी से जी पर ही क्या हो, परिभाषित हो। तो उस स्थिति में हम इसे एंडोमॉर्फिज्म अर्थात अंतरकारिता कहते हैं। यानी यह जो समाकारिता होगी यह फिर अंतरकारिता कहलाती है अगर यहाँ जो जी और जी डैश है वो दोनों सेम हो, यानी इसमें भी स्टार संक्रिया हो और इसमें भी। अर्थात ये कह सकते हैं एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, ये कंडीशन हो। तो इस स्थिति में हम इसको अंतरकारिता कहते हैं। अब एक और होता है आइसोमॉर्फिज्म, जिसे तुल्यकारिता कहें। तो तुल्यकारिता के लिए जो कंडीशन है, तुल्यकारिता के लिए जो कंडीशन है वह है कोई भी समाकारिता एफ तुल्यकारिता कहलाती है यदि यह निम्न 3 कंडीशनों को सेटिस्फाई करे। और 3 कंडीशन कौन सी हो? एक तो एफ 1 1 हो, यानी एफ कैसा हो, एक है कि। दूसरा जो एफ है, यहां जो मैपिंग एफ है वह ऑन टू हो अर्थात आच्छादक हो। तीसरा है एफ जी टू जी डैश समाकारी हो। अगर समाकारी यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती हो, ये समाकारिता की कंडीशन होती है। एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, ये समाकारिता की स्थिति होती है। तो आप समझेंगे इसमें कि अगर कोई भी मैपिंग एफ जी टू जी डैश, यानी कोई भी प्रतिचित्रण एफ जी टू जी डैश 3 कंडीशन
एकेकी, आच्छादक और समाकारी को अगर संतुष्ट कर जाता है तो उस स्थिति में हम इसे तुल्यकारिता कहते हैं। दोबारा समझा दो सर दीपक सैनी। और किसी को सर जी वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है, और किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई दीपक के अलावा? अभी दोबारा रिपीट कर देंगे दीपक। क्लियर नहीं दिख रहा है, ये समझना है। अच्छा, और किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या दिखने में? अभी इसको रिपीट तो हम कर देंगे, लेकिन ये बताओ वीडियोज में कोई दिक्कत है क्या? ये जो क्लियरिटी है, जल्दी से कमेंट्स कर दिया करो। ठीक है, फिर भी हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, दोबारा से समझें पूरा जो सिस्टम समझाया है। नहीं, मैं कर लूंगा, भले ही आप जाओ, जा रहे हो तो मैं कर लूंगा। अच्छा, फिर नहीं होगी, मुझे नहीं पता कहाँ होगी, अभी नहीं। सुनिए, सबसे पहले हम समाकारिता के बारे में जिक्र कर रहे हैं, इसके बाद अंतरकारिता। एक तो समाकारिता, इसके बाद अंतरकारिता, इसके बाद एकेकी समाकारिता, इसके बाद आच्छादक समाकारिता, इसके बाद तुल्यकारिता, इन सभी के बाद में एक और आता है स्वकारिता। होने को तो एक तुल्यकारी ग्रुप और होता है, तुल्यकारी ग्रुप को हम बता देंगे आपको। एक तो होता है ये तुल्यकारी ग्रुप, तो पहले इनको समझ लो, इसके बाद बात करेंगे। देखिए, होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म क्या होती है इसे जाने। कुछ नहीं है, इस चैप्टर 5 में डेफिनेशन पहले हैं, और आप लोगों को पता है कि सिस्टम अब दोबारा से सिस्टम ये है कि 10 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर की डेफिनेशन, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इन डेफिनेशनों को याद करना है, जिनमें से एक तो ये तुल्यकारिता की डेफिनेशन, एक समाकारिता की डेफिनेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इनके बाद में एक और आएगी, कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, यानी समाकारिता की अष्टी, कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। तो देखेंगे आप लोग कि समाकारिता क्या होती है। जैसा कि हमने बताया, मान लीजिए जी स्टार कोई एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है जी डैश ओ, यहां संक्रिया जी में स्टार है और इसमें संक्रिया जी डैश जो सेट है उसमें ओ है। अब एक कोई फलन है एफ जो कि जी से जी डैश पर डिफाइन है, यानी एक मैपिंग एफ जी से जी डैश पर डिफाइन है, लेकिन किस तरह से डिफाइन है? अगर जी के दो एलिमेंट हैं ए और बी, इनमें जब जी के एलिमेंट हैं ये ए बी, तो फिर जो ऑपरेशन होगा यानी जो संक्रिया होगी वो भी जी की ही होगी ना। अब अगर ए और बी जी के एलिमेंट हैं, इनकी हम इमेज लें एफ, तो यह बन जाए जी डैश में, और जी डैश में कितना बने? एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी संक्रिया इन। देखिए, मैपिंग एफ जी टू जी डैश है, तो जी का जो एलिमेंट ए लेंगे तो फिर एफ ऑफ ए बिलोंग करता है जी डैश में। अगर मैपिंग एफ जी टू जी डैश है और ए जी का एलिमेंट है, तो ए की जो इमेज होगी एफ ऑफ ए वह बिलोंग करेगी जी डैश में। 12th क्लास है ये।
तो वही बात, अगर एफ ऑफ ए स्टार बी, तो ए की इमेज एफ ऑफ ए और बी के लिए इमेज एफ ऑफ बी जो कि जी डैश में है, तो संक्रिया इसकी आएगी यहाँ ओ। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अर्थात ये कहें कि मैपिंग एफ जी टू जी डैश इस प्रकार है कि एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, इसको हम इस तरह से कहते हैं, ए और बी हैं दो अवयव, इनका जो संयोजन हो रहा है, कोई संक्रिया लग रही है, तो इसको हम संयोजन कहेंगे। तो हम ये कहेंगे, यानी शब्दों में इसको ऐसे लिख सकते हैं, संयोजनों का प्रतिबिंब, एफ लगाए मतलब प्रतिबिंब, बराबर में ये है ए का प्रतिबिंब और बी का प्रतिबिंब, तब संयोजन हो रहा है। तो यहां कह देंगे प्रतिबिंबों का संयोजन, इस तरह से भी इसको कह सकते हैं, और ना भी लिखें इसको तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया समाकारिता। अब जो अंतरकारिता होती है उसके बारे में बात करें, तो देखिए जो मैपिंग थी एफ जी से जी डैश, अगर यह जी से जी डैश ना होकर के एफ जी से जी हो, तो यही एंडोमॉर्फिज्म कहलाती है। यानी मैपिंग एफ, यानी ये होमोमॉर्फिज्म दे रखी हो अगर जी टू जी, सेट जी से ई जी, यानी अपने आप पर ही मैपिंग डिफाइन हो एफ, तो उस कंडीशन में यह एंडोमॉर्फिज्म यानी अंतरकारिता कहलाती है। इसके बाद में एक और कंडीशन है, ये एक है कि समाकारिता यानी मोनोमॉर्फिज्म। तो एक है कि में क्या होता है, एक है कि समाकारिता में क्या होता है कि ये जो समाकारिता एफ है जो कि जी से जी डैश पर परिभाषित है, अगर यह एक है कि हो जाए अर्थात 1 1 हो, यानी एफ जी टू जी डैश जो समाकारिता है वह एक है कि और हो, अर्थात ये कह सकते हैं आपकी जो इमेज जो मैपिंग है एफ, मैपिंग एफ जी टू जी डैश अगर एक है कि हो जाए तो समाकारिता एफ एक है कि समाकारिता कहलाती है। एक और है आच्छादक, अगर जो मैपिंग एफ जी टू जी डैश है वह आच्छादक हो जाए तो उसे आच्छादक समाकारिता कहते हैं, जिसे इपोमॉर्फिज्म कहोगे। इसके बाद आता है तुल्यकारिता आइसोमॉर्फिज्म। अब अगर हम तुल्यकारिता की बात करें तो तुल्यकारिता के लिए 3 कंडीशन होती हैं। पहला कि जो मैपिंग एफ जी टू जी डैश है, ये जो मैपिंग है एफ जी टू जी डैश, अगर यह मैपिंग 1 1 हो, दूसरा ऑन टू हो, तीसरा होमोमॉर्फिज्म हो, यानी एक है कि आच्छादक और समाकारी, इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो फिर मैपिंग एफ आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी, जिसे हम तुल्यकारी कहें। यानी 3 कंडीशन होनी चाहिए, पहली एक है कि, दूसरी आच्छादक, तीसरा रहेगी इसमें समाकारी। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इस स्थिति में हम ये कहेंगे कि जो मैपिंग एफ है वह तुल्यकारी है। अब देखो एक होता है आइसोमॉर्फिक ग्रुप यानी तुल्यकारी ग्रुप। तो तुल्यकारी जो ग्रुप होता है मान लीजिए एफ जी टू जी डैश कोई भी मैपिंग है, तो वह मैपिंग एफ तुल्यकारी कहलाती है यदि
जी जेड, यदि जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप हो। लेकिन देखिए तुल्यकारी ग्रुप को हम जो व्यक्त करते हैं, तुल्यकारी जो ग्रुप है उसको व्यक्त करने के लिए जी तुल्यकारी जी डैश इस सिंबल से व्यक्त कर देते हैं। कोई ऐसी इंपोर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, फिर भी आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद सभी को लिख करके बोल दिया जाएगा कि इसका स्क्रीनशॉट लें। एक और है इसमें स्वकार्यता। तो स्वकार्यता की बात यह है कि यही जो आइसोमॉर्फिज्म है, ये जो आइसोमॉर्फिज्म है इसी को स्वकार्यता या ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। यहाँ जो आइसोमॉर्फिज्म दे रखा है इसी को स्वकार्यता या ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। यदि देखो यहाँ तो क्या था, एफ जी टू जी डैश होना चाहिए था। मैपिंग जो एफ है वह जी से जी डैश पर होनी चाहिए। यानी आइसोमॉर्फिज्म में तो जो मैपिंग एफ है वह किसी एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइन होना चाहिए, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म में तो एक से दूसरे पे। अब हम बात कर रहे हैं स्वकार्यता की, ऑटोमॉर्फिज्म की। तो ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है, स्वकार्यता में क्या होता है कि जो मैपिंग एफ है वह स्वयं से स्वयं पर ही डिफाइन होती है, यानी जी से जी पर ही डिफाइन हो। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो मैपिंग एफ है या होमोमॉर्फिज्म एफ है वह स्वकारी कहलाती है या ऑटोमॉर्फिज्म होती है। एक और आता है समाकारिता की अष्टी। तो समाकारिता की जो अष्टी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण जो इंपोर्टेंट कहो उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट कह सकते हैं आप। अगर आपको कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म नहीं पता है तो समझो कि इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है आपको। तो इसमें कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म यानी समाकारिता की अष्टी क्या होती है इसके बारे में पढ़ें आप। तो जैसा कि लिखा है कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म यानी समाकारिता की अष्टी, तो मेन है। अभी आपको दोबारा से कनेक्ट किया जा रहा है, थोड़ा वेट करें।